Good morning, students. Myself, Nisha. So, in the last video, we have studied about the economic activities that is of three types. That is a combination of three types. First one is business, second is employment, and then the third is profession. So, now in this video, we have discussed about the classification of business activities, that is business is equal to industry plus commerce. बिजनेस इज इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। बिजनेस जो है वो दो चीज़ों से बन के बना है, अब इसमें इंडस्ट्री और कॉमर्स से। तो नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है हमारी इसमें टू टाइप्स की है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। कॉमर्स जो है वो आगे टू टाइप्स है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो हम इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज़ पढ़ेंगे। इंडस्ट्रीज़ क्या होता है, वो रेफर करती है टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हम प्रोडक्शन करते हैं अपनी गुड्स और सर्विसेज को, और फिर उसको जो है एक उसको जो एक प्रोडक्ट बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने किसी चीज़ की बनाने की एक फैक्ट्री सेटअप की, और उस फैक्ट्री में मैं जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सोप की फैक्ट्री सेटअप की, और मैं सोप के लिए जो है सारी प्रोडक्शन कर रही हूँ। जो भी रॉ मटेरियल चाहिए मुझे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, कुछ भी चाहिए, वो सब चीज़ें मैंने इकट्ठी करके एट द लास्ट जो है एक इंटरमीडिएट गुड बना दी, मतलब कंज्यूमर्स के यूज़ करने के लिए मैंने सोप बना दी। तो उस प्रोडक्शन को, उस गुड्स और सर्विसेज को करने में जो भी हमारी प्रोडक्शन करने में एक्टिविटीज़ लग रही है उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री। अब इन्होंने जो है इंडस्ट्री को जो है थ्री टाइप्स में बांटा है। फर्स्ट है प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड्स। वो दोज थिंग्स होती है विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन बाय अदर इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स सच एज मशीनरी, प्लांट्स, इम्प्लीमेंट एट्सेट्रा। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होती है जिसको हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन करने में, लेकिन वो अदर इंडस्ट्रीज़ के थ्रू प्रोडक्शन की जाती है। जैसे कि कोई मशीनरी है, अब कोई शॉपकीपर आया, उसने मुझसे मशीनरी ले लिया अपनी फैक्ट्री के लिए, और उसने वो मशीनरी जो है अपनी फैक्ट्री में लगा दी। उस मशीनरी से जो भी फाइनल आउटपुट आ रहा है वो प्रोड्यूसर्स के लिए आ रहा है, उनसे उनको जो है एक इनकम जनरेट हो रही है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर या फिर कैपिटल गुड्स। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स दोज थिंग्स होती हैं विच आर डायरेक्टली पुट टू यूज़ आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स, लाइक ब्रेड, क्लोथ, मेडिसिन एट्सेट्रा। जिनको हम डायरेक्टली जो है अपने यूज़ में लेके आ जाते, कंज्यूमर्स अपने यूज़ में लेके आ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड। जैसे कि ब्रेड हो गए, उनको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं विदाउट किसी चीज़ के, क्योंकि वो बन के हमारे पास आ रहे हैं। अब हम कंज्यूमर से हमने वो चीज़ ले ली, तो वो होगी हमारी कंज्यूमर गुड्स। ब्रेड्स हो गए, क्लोथ हो गए, इसमें मेडिसिन्स हो गई, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो दोज इंडस्ट्रीज़ होती हैं मैन्युफैक्चर, सम इंडस्ट्रीज जो है वो मैन्युफैक्चर करती हैं सच गुड्स एज आर प्रोसेस्ड इन सम अदर इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस सम नीड बेस्ड गुड्स। सच गुड्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, दे इंक्लूड प्लास्टिक, रबड़, एलुमिनियम एट्सेट्रा। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो वो गुड्स होती हैं जिनको हम प्रोसेस में लेके आते हैं, उनसे जो है हम आगे जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे कि प्लास्टिक है, अब हमने बहुत सारी प्लास्टिक इकट्ठी कर ली, और उस प्लास्टिक के थ्रू हम जो है एक फ़ाइनल प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। प्लास्टिक का बैग बना रहे हैं, पॉलीथीन्स बैग बना रहे हैं, वो प्लास्टिक से बने होते हैं। तो उससे जो है हम एक लास्ट फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको बोलेंगे हम इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट हम करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएरीज की जो है थ्री टाइप्स होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। सो फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे इसमें प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री विच प्रोड्यूसेस redefined raw material out of which finished products are made। प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो एक अनरिफाइंड रॉ मटेरियल से जो है
एक फिनिश प्रोडक्ट्स बना देती है। ये जो आगे 2 टाइप्स की होती है, जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्ट इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री जो वो रेफर्स करती है टू दोज इंडस्ट्रीज अंडर विच द ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड एंड मेड मोर यूज़फुल। जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें जो है एनिमल्स की ब्रीड या फिर वेजिटेबल्स की ब्रीड को जो है मोर इम्प्रूव किया जाता है और उससे को जो है और ज़्यादा यूज़फुल बनाया जाता है। जैसे कि पोल्ट्री होगी, ट्री प्लांटिंग होगी, कि हमने जो है अपने बगीचे में जो है, जैसे कि हमने अपने पार्क में जो है ट्रीज़ उगा दिए और उन ट्रीज़ को उगाने के बाद जो है हमारा प्लांटिंग नहीं हो रही अच्छी तरह से, वो नहीं बढ़ रहे, तो हम उसको जो और इम्प्रूव करेंगे खाद वगैरह डाल के, ताकि वो हमारे लिए और ज़्यादा यूज़फुल हो सके। उसको बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। इसमें नेक्स्ट टाइप आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री का सेकंड पॉइंट है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्रीज होती है जिसमें जो थिंग्स को जो है हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं आउट ऑफ द अर्थ, वाटर या फिर एयर। जैसे कि कॉयल हो गया, आयरन हो गया, गैस हो गया, कि अर्थ धरती पर जो चीज़ें हैं, चाहे वो पानी में है चाहे वो हवा में है, उनमें से कुछ चीज़ों को निकाल के जो है हम एक फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे कि हमने कॉयल बना दिया, गैस बना दी, आयरन बना दिया, एट्सेट्रा, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है। अब इसमें सेकेंड टाइप क्या है इसकी, सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है, वो रेफर्स करती है टू दैट इंडस्ट्री यूजेस द रॉ मटेरियल produced by primary industry and change them into finished industry। इसमें इन्होंने बोला है कि ये वो इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करने के बाद एक प्राइमरी इंडस्ट्री बना रही है और उस प्राइमरी इंडस्ट्री को दोबारा से उसमें चेंजेस करके जो है वो एक फिनिश्ड आइटम बना रही है। इसमें भी जो है आगे 2 टाइप्स आ जाती है, आपने देखा होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आगे जो है 3 टाइप्स दे रखे हैं, ये वाले 3 टाइप्स, जैसे कि शुगर हो गया, सीमेंट हो गया, टेक्सटाइल हो गया। देखो अब शुगर वाले का एग्जांपल देते हैं, जैसे कि यमुनानगर के अंदर जो है एक शुगर इंडस्ट्री है, शुगर केन, जहाँ पर गन्ना वगैरह बेचा जाता है और उससे जो है चीनी बनाई जाती है, उसका पूरा प्रोसेस किया जाता है। तो पहले हमने रॉ मटेरियल इकट्ठा किया, शुगर केन, गन्ना इकट्ठा किया, उससे जो है हमने एक प्राइमरी इंडस्ट्री बना दी, मतलब उसको फिनिश प्रोडक्ट में बना दिया। लेकिन जो चीनी हमने एट द लास्ट जो शुगर बनाई है वो इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर उस शुगर को और ज़्यादा इम्प्रूव करके उसमें चेंजेस ला के उसको जो है एक फिनिश्ड आइटम्स में बना देंगे हम। ऐसे सीमेंट के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा किया जाता है, बजरी, उसको इकट्ठा किया जाता है, टेक्सटाइल। अब कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में जो है ये 3 टाइप्स आती है, बिल्डिंग, रोड और ब्रिज। बिल्डिंग, रोड और ब्रिज में क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बिल्डिंग बनानी है, तो मुझे बिल्डिंग बनाने के लिए पहले जो है ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके अंदर मैं क्या करूँगी, पहले मुझे ईंटें बनानी होंगी जो मिट्टी वगैरह से बनाई जाती है, बड़ी बड़ी ब्रिक्स। फिर उसको जो एक भट्टी में डाल के जो है पूरी तरह से गर्म किया जाता है ताकि वो पक्की बन सके ईंटें। तो बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, मुझे उस रॉ मटेरियल के थ्रू मैंने प्राइमरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं हो पा रही, तो मैं क्या करूँगी, उसके लिए उसमें और ज़्यादा चेंजेस ला के जो है उसको अपने एक फिनिश प्रोडक्ट्स में बना दूँगी। ठीक है। इसमें लास्ट और इसकी थर्ड टाइप आती है टर्शरी इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री क्या होती है, इट रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री विच प्रोड्यूसेस सर्विस। ये वो इंडस्ट्रीज़ होती है जिसको सर्विस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, मतलब कि हेल्प की जाती है बिज़नेस को, ताकि वो अपने जो भी उनको दिक्कतें, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको जो है वो ख़त्म कर सके। इसमें जो है आपने देखा ये 4 टाइप्स की आ रही है, जैसे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है अपनी फैक्ट्री सेटअप कर ली, लेकिन मुझे, मतलब मैंने शुगर केन वाला काम शुरू किया, अब मुझे जहाँ शुगर केन इकट्ठा, गन्ना जो है वो इकट्ठा करना है, उसके लिए मुझे बड़े बड़े वेयर हाउसिंग चाहिए होंगे, ताकि जो भी मुझे प्रॉब्लम आ रही है अपना बिज़नेस सेटअप करने के लिए, उसको जो है टर्शरी इंडस्ट्री जो है वो हेल्प करती है कि जो भी मुझे हाइंड्रेंस
आ रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, मैं उसको जो है ख़त्म कर सकूं। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज 3 टाइप्स की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें कॉमर्स। अब हम कॉमर्स के ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें कॉमर्स का मतलब तो पता होना चाहिए। तो कॉमर्स का मतलब क्या होता है? It refers to the sum total of all those activities which are engaged in the removal of hindrance of person, place, time, risk, finance and information in the exchange of commodities। इन्होंने क्या बोला है, कॉमर्स जो है वो सम टोटल है ऑल दोज एक्टिविटीज़ का जो कि एंगेज्ड है, आपस में मिली हुई हैं रिमूव करने में ऑफ हाइंड्रेंस, जो भी दिक्कतें हमें आ रही है पर्सन से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड, टाइम से, रिस्क से, फाइनेंस से, और इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने पर उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमर्स। कॉमर्स जो है वो बेसिकली जो है 2 टाइप्स का दिया हुआ है इन्होंने, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। एक ये ट्रेड है और एक ये ऑक्सिलरी टू ट्रेड है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसमें ट्रेड पढ़ेंगे कि ट्रेड बेसिकली होता क्या है। ये रेफर्स करता है टू द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद प्रॉफिट मोटिव। बस इसमें जो हमारा मतलब क्या होना चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट मोटिव ही होना चाहिए। ठीक है, कि जो भी हम परचेज या जो भी हम खरीद रहे हैं या जो हम बेच रहे हैं, जो भी हम सर्विसेज या फिर गुड्स को बेच या खरीद रहे हैं, उसमें जो हमारा मोटिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। ट्रेड का मतलब भी बेसिकली वही है, बेचना और खरीदना गुड्स और सर्विसेज को विद द पर्पस ऑफ गेटिंग प्रॉफिट। इन अदर वर्ड्स हम इसको बोल सकते हैं एक्सचेंज करना गुड्स और सर्विसेज को फॉर द पर्पस ऑफ म्यूचुअल प्रॉफिट ऑफ बोथ द बायर एंड सेलर। ठीक है, कि हम एक्सचेंज कर रहे हैं अपने गुड्स और सर्विसेज को, लेकिन हमारा पर्पस क्या होना चाहिए, म्यूचुअल प्रॉफिट क्या होना चाहिए, बायर और सेलर का प्रॉफिट कमाना। ठीक है, अब इसमें जो है अगला आता है टाइप्स ऑफ ट्रेड। टाइप्स ऑफ ट्रेड जो है वो 2 टाइप्स का है, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड जो है वो 3 टाइप्स से आता है हमारा, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। ठीक है, होम ट्रेड की जो फर्स्ट टाइप है लोकल लेवल। पहले हम होम ट्रेड पढ़ लेते कि होम ट्रेड बेसिकली होता क्या है। When the buying and selling of things take place with the national boundaries, it is called home trade। जब हम अपने सामान को, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेच या खरीद रहे हैं सिर्फ अपनी नेशनल बाउंड्रीज के अंदर ही अंदर, अपने घर के अंदर ही अंदर, उसको बोलते हैं हम होम ट्रेड। होम ट्रेड जो है अब 3 टाइप्स के थे, लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड और नेशनल ट्रेड। इन तीनों से मिलके बनता है होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। ठीक है, लोकल ट्रेड का मतलब क्या होता है, लोकल ट्रेड जो है वो लिमिटेड होता है टू सम विलेजेस के लिए, टाउन्स के लिए और डिस्ट्रिक्ट के लिए। वो मतलब वो अपने ही लोकेलिटी में रहकर ही जो है उस चीज़ को बेचेंगे, और जो ये जो थिंग्स होती है जिन वो चीज़ों को बेच रहे हैं डेली यूज़ के लिए, वो थिंग्स जो है वो पेरिशिएबल इन नेचर होती है, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स हो गए, स्वीट्स हो गई, मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गया वो। ठीक है, अब इसमें थर्ड टाइप आती है स्टेट। स्टेट का मतलब, स्टेट लेवल का इसमें मतलब क्या है, व्हेन द ट्रेडर स्टार्ट्स ट्रेडिंग अबव द लोकल लेवल एंड ट्रेड ऑन द स्टेट लेवल, इट इज़ कॉल्ड ट्रेड ऑन द स्टेट लेवल। जब ट्रेडर जो है वो स्टार्ट करता है ट्रेडिंग को लोकल लेवल, अपने गांव वगैरह से, विलेजेस से निकल के स्टेट लेवल पर जाकर भी उन चीज़ों को बेचना चाहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ट्रेड। जैसे कि वो पल्सेस वगैरह, अब उसने अपने विलेज में जो पल्सेस वगैरह उगा ली, अब वो उन पल्सेस को अपने गांव से बाहर जाकर भी बेचना चाह रहा है, उसको हम बोलेंगे स्टेट ट्रेड। थर्ड टाइप आता है इसमें इंटर स्टेट ट्रेड, या फिर इसको बोल देते हैं नेशनल ट्रेड। ठीक है, व्हेन ट्रेड इज कैरिड ऑन अमंग डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री, इट इज़ कॉल्ड इंटर स्टेट ट्रेड। अब इसमें क्या हो गया कि हमने स्टेट्स में बेच दिया अपने, अब मैं इन चीज़ों को जो है बाहर जाकर भी बेचना चाहती हूँ, अदर कंट्रीज़ में भी बेचना चाहती हूँ, तो उसको हम यहाँ पर बोल देते हैं इंटर स्टेट ट्रेड। ठीक है,
अब इसमें सेकंड टाइप आता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है? When the conduct of trade crosses the national boundaries and reaches the foreign land, foreign trade is born. The importance of foreign trade is increasing every day. The reason is simple, because no single country can produce all things it's require. अब फॉरेन ट्रेड में इन्होंने क्या बोला है, जो भी हम कंडक्ट कर रहे हैं अपने ट्रेड को बाहर नेशनल बाउंड्रीज से बाहर ले जाने के लिए, चाहे वो हमारी फॉरेन लैंड्स हो या फिर फॉरेन ट्रेड हो जहाँ पर हम पैदा हुए हैं, और जो फॉरेन ट्रेड है वो आजकल इंक्रीज़ होता जा रहा है एवरी डे। उसका बस एक सिंपल ही रीज़न है, क्योंकि एक ही जगह पर हमें जो है सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो सकती। तो इसकी जो है 3 टाइप्स हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। इम्पोर्ट वही चीज़ हो गया जब बिजनेसमैन जो है एक कंट्री का वो बाय करता है गुड्स को बिजनेसमैन से अदर कंट्रीज़ से। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कोई बिज़नेस है, मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत है और मैं दूसरी कंट्री से उस चीज़ को ख़रीद रही हूँ, तो दूसरी कंट्री से जो मेरे पास चीज़ें आ रही है उसको मैं बोलूँगी इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है? जब मैं अपने यहाँ से दूसरी कंट्रीज़ में भेज रही हूँ उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट। और इंटरपोर्ट क्या होता है? व्हेन एन country imports some goods from another country and then export the same goods to the third country। ये चीज़ होगी मैं अपने ही कंट्री से दूसरी कंट्री से ख़रीद रही हूँ, ये चीज़ होगी मैं अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री को दे रही हूँ। और इंटरपोर्ट क्या हो गया? मैंने पहले एक कंट्री को दिया, मेरी कंट्री से दूसरी कंट्री के पास चली गई चीज़, फिर जो है दूसरी से वो तीसरी कंट्रीज़ के पास चली गई, तो उसको यहाँ पर क्या बोलेंगे? इंटरपोर्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको आई होप समझ आ गई होगी। तो अब हमारा इसमें आता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। फर्स्ट वाली टर्म थी ट्रेड और अब सेकंड है ऑक्सिलरी टू ट्रेड, कि कॉमर्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्रेड एंड सेकंड इज़ ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब क्या होता है? ये रेफर करता है ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू ओवरकम द हर्डल्स अपीयरिंग इन द वे ऑफ ट्रेड। कि ट्रेड करने के टाइम पर जो भी दिक्कतें, जो भी हर्डल्स मुझे आ रही हैं उन सब को ओवरकम करता है। अब वो किस तरह की आ सकती है? हमें हाइंड्रेंस ऑफ पर्सन, जो मिडल मैन के थ्रू जो है उसका हमें सॉल्यूशन मिल सकता है। हाइंड्रेंस ऑफ प्लेस, कि अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने पर अगर मुझे दिक्कत आ रही है तो वो मैं ट्रांसपोर्ट या फिर कम्युनिकेशन के थ्रू जो है उस चीज़ को सॉल्व कर सकती हूँ। अगर मुझे टाइम की दिक्कत आ रही है तो मैं क्या करूँगी? टाइम में वेयर हाउसिंग खोल लूँगी, बड़े बड़े जो है स्टोर्स खोल लूँगी जहाँ पर जो है मैं चीज़ों को जो है स्टोर करके रख लूँगी लंबे समय के लिए। अगर मुझे हाइंड्रेंस ऑफ रिस्क आ रहा है कि मैंने बिज़नेस तो सेटअप कर लिया और सामान भी रख लिया, अब मुझे उस सामान का इंश्योरेंस कराना होगा ताकि मैं आने वाले टाइम में जो है मुसीबतों से बच सकूं। अब आ गया 5th पॉइंट, आ गया इसमें हाइंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, कि अब मैंने बिज़नेस सेटअप करना है, मुझे ट्रेड करना है, एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में चीज़ें पहुंचानी, लेकिन मुझे उसके लिए फ़ाइनेंस की ज़रूरत है। तो वो मैं फ़ाइनेंस का सॉल्यूशन कहाँ से देखूँगी? बैंकिंग से। ठीक है, अब लास्ट ठीक है, हमने ये सब पढ़े थे कि हाइंड्रेंस को रिमूव करने के लिए जो है हम ऑक्सिलरी टू ट्रेड करते हैं। ठीक है, जो भी हमें हाइंड्रेंसेस आ रही है हम उन सबको जो है कैसे रिमूव करेंगे। तो अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इसमें बिज़नेस रिस्क, कि बिज़नेस रिस्क होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अनसर्टेनिटी इज़ द मदर ऑफ रिस्क, कि रिस्क जो है वो कभी भी आ सकता है हमें अपने बिज़नेस में। तो बिज़नेस रिस्क हमें क्या कहता है? It refers to the possibility of all in inadequate profits or even losses in the business because of uncertainties, कि पॉसिबिलिटी है कि inadequate हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और इवन लॉसेस भी हो सकते हैं बिज़नेस में, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी है, इसका हमें पता नहीं होता कि कब क्या चीज़ हो जाए, तो उसको बोलते हैं बिज़नेस रिस्क। कि जो ये रेफर्स करता है वो सारी पॉसिबिलिटीज़, कि हमें जो इनएडिक्वेट प्रॉफिट भी हो रहे हैं और लॉस भी हो सकता है बिज़नेस में, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी है, हमें पता ही नहीं कि कब जो है क्या चीज़ हो सकती है। द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन बिजनेस इज़ कॉल्ड बिजनेस रिस्क, कि बिज़नेस में जो है पॉसिबिलिटी है लॉस की तो हम उसको क्या बोल देते हैं? बिजनेस रिस्क।
अब बिज़नेस रिस्क की क्या क्या नेचर्स हो सकती है कि किस किस वजह से जो है हमें बिज़नेस में जो है रिस्क फेस करने को मिल सकता है। फर्स्ट आता है रिस्क इज़ द रिज़ल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज़, कि जो रिस्क है वो रिज़ल्ट है अनसर्टेनिटीज़ का, कि या तो वो चोरी की वजह से अनसर्टेनिटी हो गई, या फिर अर्थक्वेक आ गया, स्नोफॉल हो गई, या फिर ड्रॉट सूखा पड़ गया, या प्राइस में चेंजेस आ गए, उसकी वजह से जो है हमें अनसर्टेनिटीज़ की जो है रिज़ल्ट फेस करना पड़ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें रिस्क इज़ अनएवॉइडेबल, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम आउट ऑफ द इंटरग्यूइंग web of business risk. The only reason of it is that business is carried on for future and future is uncertain, कि business को जो है हम अपने फ्यूचर के बेसिस पर सोचकर चलाते हैं कि फ्यूचर में काम आएगा, फ्यूचर तक चलेगा कैरिड करके, लेकिन फ्यूचर जो है वो एक अनसर्टेन है, हमें खुद ही फ्यूचर का नहीं पता, तो हम कैसे जो है रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, तो रिस्क जो है वो अनअवॉइडेबल हो गया। थर्ड पॉइंट आता है इसमें डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस, कि जो रिस्क है वो वेरी करेगा कि हमने कितना बड़ा बिजनेस जो है सेटअप किया है। अगर हम स्मॉल बिजनेस सेटअप करें तो स्मॉल रिस्क होगा, बड़ा बिजनेस सेटअप करें तो बड़ा रिस्क होगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें प्रॉफिट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिस्क टेकिंग, whatever a businessman get for taking risk is profit, the greater the risk the more is the possibility of profit, कि जितना बड़ा रिस्क होगा उतनी ही पॉसिबिलिटी है हमें प्रॉफिट कमाने की। जब तक हमें अपने बिजनेस में रिस्क ही नहीं होगा तो हमारे अंदर जो है वो एक बोलते हैं ना अहंकार आ जाएगा कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, मेरा तो बिज़नेस अच्छा चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इसलिए बिज़नेस के अंदर जो है ना रिस्क आना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए बोला हुआ है द ग्रेटर द रिस्क द मोर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ओके। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, जो रिस्क है वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, कि हमारी जो डेली की यूटिलिटी की थिंग्स है जैसे कि सॉल्ट होगी, पल्सेस होगी, आटा होगी, उनका अमाउंट पर भी जो है वेरी करता है। अगर उसका अमाउंट एकदम से बढ़ गया तो रिस्क हो जाएगा हमें कि हम डेली यूज़ में उस चीज़ को ख़रीद रहे हैं, तो वो कैसे होगा। ठीक है। तो वो नेचर ऑफ बिज़नेस पर भी डिपेंड करता है कि हम किस तरह से क्या चीज़ कर रहे हैं अपने बिज़नेस के अंदर। ओके। लास्ट इसमें आता है कॉजेज़ ऑफ बिज़नेस रिस्क, कि बिज़नेस रिस्क होने के क्या क्या कॉज हो सकते हैं। फर्स्ट आता है इसमें पॉइंट नेचुरल कॉज, अभी मैंने नेचुरल में बताया था कि ड्रॉट हो गया, अर्थक्वेक आ गया उसकी वजह से, या फिर स्नोफॉल होगी उसकी वजह से, जो भी नेचुरली हमें रिस्क फेस करने पड़ रहे हैं इन फ्यूचर में उसको हम बोलेंगे नेचुरल कॉज। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज क्या होता है, जो मैन है ना वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस रिस्क के अंदर। कभी हमने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया और उस बिज़नेस पे जो हमने ह्यूमन बींग्स लगाए हैं वो केयरलेसनेस हो गए अपने काम को लेके, डिसऑनेस्ट हो गए, इम्पेशेंस होगी, या फिर जो लैक ऑफ इंटेलिजेंस की कमी होगी उनके बीच में, तो उसकी वजह से भी जो है हमें जो है ह्यूमन बिजनेस रिस्क को जो है फेस करना पड़ सकता है। थर्ड पॉइंट आता है इसमें इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज कैसे हो जाएंगे, हमें चेंज इन फैशन में एकदम चेंज आने की वजह से भी हमें जो है ह्यूज लॉसेस को फेस करना पड़ सकता है, बिकॉज जो गुड्स जो है वो हमारी गोडाउन में जो है हम पहले ही स्टॉक इकट्ठा रखते हैं, तो एकदम से फैशन में अगर चेंज आ गया तो वो तो हमारा जो पुराना स्टॉक रखा हुआ था गोडाउन्स वगैरह में वो तो सब फिर वेस्ट हो गया। या फिर सेकंड पॉइंट इसमें आता है इकोनॉमिक कॉज में चेंज इन प्राइस, की प्राइस के चेंज होने की वजह से भी जो है हमें फेस करना पड़ सकता है रिस्क को। या फिर इफ़ेक्ट ऑफ कंपटीशन, कि जो चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग खोली है एक प्लेस पर, उसी प्लेस पर जो है किसी और ने भी सेम फैक्ट्री खोल रखी है, वो भी सेम चीज़ें बना रहे हैं, तो कंपटीशन दोनों के बीच में इक्वली चलेगा, तो उसकी वजह से भी जो है हमें जो है रिस्क को फेस करना पड़ सकता है। लास्ट पॉइंट आता है इसमें अदर कॉजेज़। अदर कॉजेज़ में फर्स्ट पॉइंट है इसमें टेक्निकल कॉज, कि न्यू मशीन्स आ गई मार्केट में, वो ओल्ड मशीन्स को रिप्लेस कर रही है, और हमारे बिज़नेस में जो है अभी ओल्ड मशीन्स चल रही हैं उसके थ्रू हम काम कर रहे हैं, लेकिन न्यू मशीन्स आने की वजह से भी हमें जो है अपने बिज़नेस में रिस्क को फेस करना पड़ सकता है। फिर आता है इसमें मैकेनिकल रिस्क। मैकेनिकल रिस्क वही चीज़ हो गया कि मशीन्स वगैरह आ गई क्रैपिंग वगैरह करने के लिए, तो उसकी वजह से भी जो है हमें कॉस्ट फेस करना पड़ सकता है बिज़नेस में रिस्क।
लास्ट आता है इसमें मैनेजीरियल कॉजेज़। मैनेजीरियल कॉजेज़ क्या है, जो मैनेजमेंट जो है वो इज़ द सोल बेस पे है, अकेला बंदा भी चला सकता है एक मैनेजमेंट को, लेकिन जो पॉलिसीज़ हमने फ्रेम की होती है उनमें हम अच्छी तरह से ना काम करते हैं, काम ही नहीं कर पा रहे, हम उनको पूरी तरह से फुलफ़िल ही नहीं कर पा रहे, तो हमारा बिज़नेस तो नीचे से नीचे ही चला जाएगा, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, बिज़नेस रिस्क। ठीक है, तो दैट्स ऑल। हमने आज इसमें पूरी में क्या चीज़ें पढ़ी थी एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी बिज़नेस एक्टिविटीज़ की। जो बिज़नेस है वो 2 टाइप्स से बना हुआ है, इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। इंडस्ट्रीज़ जो है वो मैंने बताया आपको कि रॉ मटेरियल को जो है एक फिनिश प्रोडक्ट में बनाना, उसको हम इंडस्ट्री बोल देते हैं। फिर कॉमर्स 2 टाइप्स की होगी, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इंडस्ट्रीज़ का मतलब आ गया इसमें कि जो भी हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपनी प्रोडक्शन करने में लगा रहे हैं हम अपनी गुड्स और सर्विसेज को, वो आगे वो 3 टाइप्स की हैं, प्रोड्यूसर और कैपिटल, कंज्यूमर गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फिर आता है इसमें टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो 3 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, आगे उनकी टाइप्स हैं। ठीक है, फिर है कॉमर्स। कॉमर्स वही चीज़ हो गया कि जो भी हमें हाइंड्रेंसेस या हर्डल्स फेस करने पड़ रहे हैं पर्सन को लेके, प्लेस को लेके, टाइम को, रिस्क को और फाइनेंस को, उन सब को जो है हमें रिमूव करना है। ठीक है, वो अब 2 टाइप से आ जाती हैं इसमें, ट्रेड के थ्रू सेल या फिर परचेज़ करके गुड्स और सर्विसेज को, लेकिन जो मेन मोटिव क्या होता है उसमें प्रॉफिट मोटिव होता है। फिर टाइप्स आ गई इसकी, होम और फॉरेन ट्रेड। फिर है ऑक्सिलरी टू ट्रेड की ट्रेड करने के टाइम पर जो भी हम हर्डल्स को फेस कर रहे हैं उनका सॉल्यूशन ढूंढना। हर्डल ऑफ पर्सन का मिडलमैन, प्लेस का ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के थ्रू, टाइम का वेयर हाउसिंग के, रिस्क का इंश्योरेंस, फाइनेंस का बैंकिंग और इंफॉर्मेशन का एडवर्टाइजिंग के थ्रू। फिर बिजनेस रिस्क क्या होता है, वही इनएडिक्वेट प्रॉफिट या फिर लॉस होना। जो रिस्क होता है वो अनसर्टेन होता है, वो कभी भी आ सकता है। फिर हमने इसकी नेचर्स डिस्कस करी 5 टाइप्स की। फिर लास्ट हमने कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क किया जो 4 टाइप्स की होती है, नेचुरल कॉज, ह्यूमन कॉज, इकोनॉमिक कॉज और अदर कॉज में जो है वो 3 टाइप्स आ जाती है, टेक्निकल, मैकेनिकल एंड मैनेजरियल। So that's all. Thank you so much. If you like it, then please subscribe my channel, like, comment and share. Thank you.